जय श्री राम। आप लोगों को पता ही है, गोगा मेडी सुखदेव के घर में कुछ लोग घुसे और उन्होंने शूट आउट कर दिया। पर वो क्यों मारा गया, मतलब ऐसी क्या दुश्मनी थी लोगों के साथ जिसके कारण गोगा मेडी सुखदेव आज इस दुनिया में नहीं रहे? वो यही वजह थी कि जो गलत सोच के लोग थे, उनका विचार ये था कि बने बनाए कहीं से पैसे मिल जाएं और अपने अकाउंट में गहरे खूब मस्ती से एंजॉय करते रहें, जितने गलत काम करने करते रहें। लेकिन गोगा मेडी का विचार ये नहीं था। वो ये चाहता था कि भाई, जो परिवार रह रहा है ना, वो तो रह ही रहा है भाई। हम उसको कोई परेशान थोड़ी कर सकते, कोई परेशान करना आ रहा है तो उसकी हेल्प कर रहा है। तो उस चक्कर में किसी जो गुंडे लोग थे, उन लोगों ने दूसरे व्यापारी जो लोग थे उनसे पैसे मांगे, करोड़ों रुपए। तो वहां पे सुखदेव गोगामेडी ने अपना वही नाम लगा दिया। भाई, जब भी कोई ऐसी घटना होती है ना, आप हमें आगे कर दीजिए, हम आपके सदैव आपके साथ रहें। उन्होंने उनको याद किया, तो याद राजपूत को जब कोई याद कर लेता है या ललकार लेता है ना, तो उसका सामना बखूबी करते हैं। फिर उसके आगे चाहे कुछ भी हो, उस चीज़ को नहीं देखते। अगर मौत भी खड़ी है ना, तो मौत भी थर्राने लगती है राजपूत के सामने। तो ये तो हिस्ट्री है, ये तो इतिहास लिखा हुआ है। राजा महाराजाओं के समय की बात है, जब नाड़ कट जाती थी ना, उसके बाद भी दुश्मनों का सिर कत्ल कर देते थे। ये तो अपने इतिहास में अभी भी छपा हुआ है। तो जो सुखदेव जी गुग्गा मेडी वाले थे, वो कैसे पीछे हट सकते थे? वो भी आखिर वो भी तो राजपूत की संतान है और राजपूत का ही खून है। तो जब खून है तो वो तो बाड़ी तो मारेगा ही। अब उन्होंने उन पर कृपा कर दी। भाई, उनका आगा ले लिया, ऐसे कैसे कोई मार देगा। आगे खड़े हो गए। जब आगे खड़े हो गए तो उनको दिक्कत होगी भाई। हर कोई उनसे, जब भी कहीं ऐसी घटना होती तो व्यापारी जगत में ऑटोमेटिक फैला देते हैं, भाई गुग्गा मेडी सुखदेव जी हमारा सपोर्टर है, वो हमारा साथ देंगे। सर्कल में घुमा दी। अब गुग्गा मेडी का नाम उछलने लगा, क्योंकि वो जाति पाति भी नहीं देखते थे। भाई, बाकी लोग तो जाति पातियाँ देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन सुखदेव सिंह गुग्गा मेडी वो जाति पाति नहीं देखते थे और वो अपना सर्कुलेट करने लग गए। भाई, जहाँ भी ऐसी कोई घटना घटती है राजस्थान में, तो राजस्थान में तो उनका डंका बजता है। और अब तो ऐसा हो गया कि उन्होंने जब से वो करणी सेना बनाई है, करणी सेना बनने के बाद पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है करणी सेना का। क्यों बज रहा है? क्योंकि उन्होंने हमेशा छोटों का साथ ही दिया है, पीछे नहीं हटे, और बड़ों का भी साथ दिया है। ये नहीं है कि बड़ा मान के छोड़ दिया, छोटा मान के छोड़ दिया, नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। वो सबको समान दृष्टि से थी, क्योंकि राजा महाराजा सबको समान देखते थे। और उन्होंने राजा महाराजा होते थे, वो तो दूसरों के लिए लड़ जाते थे। और जैसे अभी तो हम घर परिवार में भी लड़ने लग जाते हैं, उनके सामने ही हमें दिक्कत होती है। लेकिन सुखदेव तो सबके साथ में खड़े हो जाते थे। भाई, ऐसे कैसे परेशानी कर रहे हो इसको आप, अभी ये जो पॉलिटिक्स वगैरह हो रही हैं, इनको भी तो परेशानियां झेलनी पड़ी उनके कारण है, क्योंकि जो गुंडे लोग थे उनकी सिफारिश तो ये मंत्री शंत्री भी करते हैं, ठीक है। तो इनके भी तो आग गड़ गए, जोर इनके भी तो आया है। सबका जो दिक्कत आवे है, क्योंकि ये जो मारते हैं तो पॉलिटिक्स को साथ लेके करते हैं काम, ताकि उनको कोई आगे दिक्कत ना आई। और जब ये दिक्कत बढ़ने लगी, तो गोगा मेडी को पता ही चल गया था भाई ऐसी ऐसी घटना होगी। तो उन्होंने आपके सामने वो सबने देखा है न्यूज़ों में कि उन्होंने तो साफ साफ लिखा है, मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं दी। पर ठीक है, जब तक इन्होंने जो करना था ना वो कर लिया। पर राजपूत समाज अब नीचे नहीं बैठेगा। अब वो बोलते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से, वो देने का अब समय है। अब राजपूत समाज पीछे हटने वाला नहीं है। जो जिसको करना है ना वो कर लो। रही बात अब पीछे हटाने की, इसके बाद भी आगे का काम चालू होगा। आगे का ये काम चालू होगा, जो सफाई कोई नहीं कर सकाना है वो अब राजपूत समाज करेगा। खुद
खुद में भी बदलाव, इनको काफ़ी बदलाव करने हैं और सारी दुनिया को भी बदलना है। अब किसी को नहीं बख्शेंगे। अब तो सोच लिया और अब करके दिखाना है तो करके दिखाना है। और यो भी एक नाम ही होगा कि ये राजपूतां की जबान थी, जिस तरह पहले भी दुनिया ने बदलने का रास्ता दिखाया है, आगे होके आगे आए हैं और अब भी वो आगे ही रहेंगे। और ये दुनिया ने चेंज करने का काम है ना, यो भी करेंगे। ये पीछे नहीं हटने का। ये 2024 की साल लगेगी, थोड़े दिन में शुरू ही होगी। 2024 में भी नए नए दुनिया में घटनाक्रम होंगे ना, तो नू सोच लियो ये राजपूतां की वजह तो ये सारी चीज़ हो रही है। हालांकि सब ने इस चीज़ में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि हम सारी प्रकृति को साथ लेके चलते हैं। अगर किसी को छोड़ेंगे ना तो ये कहेगा कि आपने भेदभाव कर दिया। तो साथ लेके चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अच्छे हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव है और जो बुरे हैं उनके साथ बुरा बर्ताव है। अब दूसरी टाइप के भी लोग आते हैं ना, जो अपनी संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं, उनको भी साथ लेंगे, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अब किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे पॉलिटिक्स वाला हो बिना पॉलिटिक्स वाला है। वो देख लिए, सब जितनी पॉलिटिक्स देख रही थी ना वो देख लिए। अब किसी के भरोसे किसी का कोई इंतज़ार नहीं होगा। अब शंखनाद बज गया, ये आखिरी लड़ाई थी, इसके बाद तो सबको ख़त्म। अब जिम्मेवारी राजपूतों को दे दी और राजपूतों को अब सब कुछ संभालना ही है, चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे। मैं तो यही कहूँगा कि राजपूतों को भी सुधरना है, अभी बहुत चीज़ चेंज करनी है और दुनिया को फिर बदलना है ही। तो लगा दो अब तो सबको नाक। गलत लोग छोड़ो मरना, अच्छे लोगों को किसी को कुछ कहो मत, लगा दो बस। क्योंकि बार बार है ना, हर आदमी को पर ये उंगली उठाने वाले ये ना हर चीज़ को ख़त्म करते चले जाएंगे। और ये राजनीति का नाम ले ले करके और हमें भी दबाते चले जाएंगे। तो ऐसा काम ही मत छोड़ो कि राजनीति का नाम ले करके ये गलत काम करते जाएं। राजनीति वाले भी अगर साथ होते ना तो उनको भी लपेट दो चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, किसी को भी मत छोड़ो, ख़त्म करो। और मेरे से मैं तो भाई देखो, ये सिस्टम धारण कर रखा है, इसका मान मर्यादा रख रहा, ठीक है। और अगर पीछे कुछ ना भी होगा ना, तो जब जिन देते रहेंगे तो साफ करे देवांगा। मैं हथियार ना उठाऊंगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ कर नहीं सकते। अरे आध्यात्मिक तो है, जब बदलेंगे ना तो देखते रह जाओगे। जय श्री राम।